स्वागत है आपका स्टार्टअप क्लिनिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आपको आज हम टी शर्ट प्रिंटिंग की एक और वीडियो सामने आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और वो जो टी शर्ट प्रिंटिंग हम कराएंगे आज आपके सामने, जो प्रोसेस दिखाएंगे वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग के थ्रू होगा। सब्लिमेशन जो प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट कर रहे हैं, और वो भी हम कॉटन टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। और जो हम पेपर, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं आज हम यूज कर रहे हैं सब्लिमेशन पेपर, और जो डार्क सब्लिमेशन पेपर जिसके ऊपर हम ट्रांसफर करके आपको टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके दिखाएंगे। तो जो पूरा प्रोसेस है आपको हम आज प्रशांत जी से जानेंगे कि कंप्लीट जो प्रोसेस किस तरह से डार्क सब्लिमेशन पेपर को यूज करके हम कॉटन टी शर्ट के ऊपर सब्लिमेशन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, प्रोसेस को कंप्लीट। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। जी, एक्चुअली ये है सब्लिमेशन पेपर, इसको बोलते हैं डार्क सब्लिमेशन। जो जैसे अदर कलर पे देखा जाता है, अपने कॉटन पे सब्लिमेशन नहीं होता है, कोई भी डार्क कलर होता है उसमें सब्लिमेशन नहीं होता है, लेकिन इसका पॉसिबल हुआ है हमारे पास। ये जो पेपर है हमारा डार्क सब्लिमेशन है। तो ये प्रिंट निकालेंगे, सब्लिमेशन पेपर से प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद मशीन का पहले टेम्परेचर, टाइमिंग के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। टेम्परेचर इसका रहता है दोस्तों 200 टेम्परेचर रहता है। P2 वही है टेम्परेचर, 200 टेम्परेचर रहेगा। और 70 सेकंड हम लोग इसके लिए रखेंगे, प्रिंट अपना 70 सेकंड में। तो वही सेम प्रोसेस है जैसे कि टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं मशीन को। जो टेम्परेचर और टाइमिंग है फैब्रिक के लिए, तो 200 डिग्री टेम्परेचर पर 70 सेकंड टाइमिंग के साथ हम उसे यूज करेंगे आज। तो देखिए प्रोसेस को कंप्लीट। ये जो पेपर है हमारा, इस पेपर को हम ले लेंगे, इस पे पहले प्रिंट करेंगे। जो पेपर है हमारा उस पे पहले प्रिंट करेंगे हम। मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने पेपर निकाला है सब्लिमेशन, उसे हम इस डार्क सब्लिमेशन पेपर के ऊपर उस इमेज को ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है प्रिंटिंग के बाद, ये जो स्टेप है ये हम करेंगे सबसे पहले कि हम इस डार्क सब्लिमेशन के ऊपर जो हमारा जो प्रिंट आया हुआ है उसे हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो किस तरह से देखिए, इसे हम मशीन के थ्रू ही जब हीट करके ट्रांसफर करेंगे कंप्लीट। ये हम टेप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट आपका इधर उधर साइड से हिले डुले ना और परफेक्टली स्टेबल रहे। तो इस तरह से हम पेपर जो यूज किया हमने, सब्लिमेशन पेपर जो हमने प्रिंट किया सब्लिमेशन प्रिंटर के थ्रू, उसके बाद हम जो डार्क सब्लिमेशन पेपर उसके ऊपर कलर को इस तरह से हीटिंग के साथ ट्रांसफर करेंगे। तो ये प्रोसेस आप देखिए कम्प्लीटली ध्यान से, सही से, ताकि समझ में आ सके आपको कि किस तरह से सब्लिमेशन प्रिंटर और सब्लिमेशन इंक के थ्रू हम कॉटन टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी भी डार्क फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा आपको लंबा होगा। जो हम सब्लिमेशन पॉलिस्टर में करते थे, जो कि बहुत ही जल्द प्रिंट कर सकते थे, डायरेक्ट हमें प्रिंट निकालना होता था और फैब्रिक के ऊपर लगाकर हीट प्रेस करना होता था। बट इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ये है कि हमें जस्ट उस पेपर के थ्रू हमें ट्रांसफर करना होगा सब्लिमेशन डार्क शीट के ऊपर। उसके बाद हम टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे उसे। तो इस तरह से हम प्रोसेस कंप्लीट है। ये देखिए जो डार्क सब्लिमेशन पेपर के ऊपर हमने जो कलर ट्रांसफर किया है, तो इस तरह से सबसे पहले ये जो डार्क सब्लिमेशन पेपर है इसके ऊपर हमने ये सब्लिमेशन पेपर के ऊपर जो हमने प्रिंट किया था उसे हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र किया। अब इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बताएंगे आपको। जी, जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से इस पे ये अपना प्रिंट आ चुका है। तो प्रिंट आने के बाद इसमें मशीन में रखेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। दिखा देता हूँ मैं कि किस तरह से आपको पेस्ट होगा ये। दोस्तों ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो आपको दिखा रहे हैं, तो ये कंप्लीट करने के बाद जो सब्लिमेशन पेपर के थ्रू जो कलर थी, जो इमेज था, उसे हमने डार्क सब्लिमेशन पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र किया है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली यहाँ पर देख सकते हैं कैसे चल रहा है। तो इसमें दोस्तों एक लेयर होती है और उस लेयर को हमें निकालनी होती है कम्प्लीटली। तो ये जो लेयर होती है इसकी एक हमें लेयर को निकालनी होती है। लेयर कंप्लीट निकल जाने के बाद हम इस लेयर को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
जी। इस पे इस तरह से इसको रख देंगे। रखने के बाद अपना देख सकते हो दोस्तों आप किस तरह से अपना प्रिंट होगा। ये मैंने इसको रख दिया है। रखने के बाद फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें डबल प्रोसेसर लगता है। पहले इसको प्रिंट करना पड़ेगा, फिर इसको फिर पेस्ट करना पड़ेगा। तो पता है इसके लिए टाइमिंग कितनी चाहिए? इसके लिए कम टाइमिंग होती है या फिर वही टाइमिंग हमें जरूरत है? टाइमिंग वही रहती है, पर लेकिन डबल टाइमिंग लगता है इसमें। 70 सेकंड फिर आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट होता है ये 70 सेकंड में। ओके। तो जैसे कि हम लोग डार्क शीट करते हैं, विनाइल शीट करते हैं, तो उसमें टाइमिंग और टेम्परेचर जो अलग अलग होते हैं, तो ये भी तो एक डार्क सब्लिमेशन पेपर ही है, तो इसके लिए टाइमिंग और टेम्परेचर सब अलग होता है। मतलब टेम्परेचर और टाइमिंग तो सेम रहता है, पर लेकिन डबल इसमें प्रोसेसर है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पहले इसको प्रिंट करना पड़ेगा, पहले प्रिंट निकालना पड़ेगा सब्लिमेशन का, फिर उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उस पर लेयर निकालना पड़ेगा। लेयर निकालने के बाद इस पर पेस्ट करना पड़ेगा, जब अपना ये डार्क सब्लिमेशन हो जाएगा। ओके। तो ये टाइमिंग जो हमने 70 सेकंड्स ली है प्रिंटिंग के लिए, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट की प्रिंटिंग, ये कंप्लीट जो कि ब्लैक के ऊपर वाइट जो प्रिंटिंग आप देख रहे हैं, और ये ब्लैक प्रिंटिंग भी देख सकते हैं। ब्लैक जैसे कि ब्लैक के ऊपर हमको वाइट प्रिंटिंग नहीं आती है सब्लिमेशन में, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लैक डार्क शीट, डार्क कलर के ऊपर डार्क फैब्रिक, कोई भी कलर हो, कोई भी कॉटन कलर हो, कोई भी कलर हो सकता है। कॉटन के ऊपर मैंने दोस्तों किया है, कॉटन भी आप कर सकते हो। इसमें अदर कलर कोई भी, जैसे कि लाइग्रा हो गया, कैनवस हो गया, कोई सा भी कपड़ा हो इसमें कर सकते हो। और इसकी और एक हम इसमें और प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम आपको फिर से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगले वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि जो हम आपको ये बैच के साथ आपको दिखा रहे हैं, ये A4 साइज हमने प्रिंट लिया हुआ है इसमें कम्प्लीटली। अब जो हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे कंप्लीट जो प्रोसेस है, हम आपको कैमियो प्लॉटर के थ्रू कटिंग करके इस प्रोसेस को, जैसे कि ये सीट है और कोई भी सीट हम कैमियो प्लॉटर के थ्रू कटिंग कर सकते हैं, और उस कटिंग के बाद हम इस प्रोसेस को कंप्लीट डार्क फैब्रिक जितना हमको जो पोर्शन चाहिए, जो मतलब जो डिज़ाइन हमको नीड है टी शर्ट के ऊपर, हम बस वही प्रिंट करेंगे। उसके अलावा हमें साइड की कोई इमेज, कोई भी जैसे आप पैच देख रहे हैं ब्लैक, तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो हम आपको अगले वीडियो में वो प्रोसेस भी कम्प्लीटली दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाकर लेटेस्ट जो वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।